मीटिंग विद प्रांशुल। आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। सो हम बात करेंगे लास्ट 2 डेज़ की ट्रेडिंग का कि सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 का कैसे कल का मूवमेंट रहेगा 3 फरवरी का। सो अभी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि संडे को भी मार्केट ओपन था एंड नया बजट आया है एंड ओवरऑल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जब एक प्रॉपर एक अच्छा उन्होंने जब स्पीच देना स्टार्ट हुआ तो एक पॉवेल की तरह एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे वॉलेटिलिटी आती है वैसे ही अपने सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भी आई। सो एक ये बहुत ही बड़ा एक कैंडल जो एक रेड बेरिश कैंडल बना था जो कि एक बहुत लंबे टाइम के लिए गया था, लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो अपना ऊपर भी आया था। उसके बाद एक बुलिश मार्केट मूवमेंट के बाद एक प्रॉपर फिर से बेरिश मूवमेंट आया। सो अब ये तो चलिए ठीक है, एक ये बजट के लिए था। और इसमें आप एक चीज़ और देखो कि मैंने आपको कई वीडियोस में भी एक्सप्लेन करा है कि 20 और 50 AM जब एक बार क्रॉस करके डाउन साइड मूव करते तो वहाँ से एक बेरिश मोमेंट आता ही आता है। जैसे 20 का ही देख लीजिए या ये 50 का देख लीजिए, दोनों ही नीचे डायरेक्शन के थे। अगर यहाँ पे किसी ने ले लिया होगा ना बेरिश में पुट, तो उसका बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। सो उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम एक कैजुअलिटी में देखते हैं कि तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला था बुलिश के लिए भी कि 40 पॉइंट 50 पॉइंट तो आराम से ग्रैप अगर कर लिया होगा तो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। सो अब इस कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल में आप ये देखो कि डोजी कैंडल बन रहा है, ठीक है। एक हैमर बन रहा है, डोजी यहाँ बन रहा है, एक हैमर यहाँ पे बन रहा है। तो हैमर यहाँ पे आपको यही शो कर रहा है कि अगली मोमेंट भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाने वाली, क्योंकि देखिए येलो कैंडल को क्रॉस तो करा नहीं ग्रीन कैंडल ने। अगर ये यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना लेता तो एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंट जा सकता था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। सो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे वो देखो एक बुलिश की जगह बेरिश मोमेंट आया, फिर एक यहाँ पे ग्रीन हैमर बना, जैसे यहाँ पे एक रेड हैमर बना तो उसका मार्केट नीचे, फिर एक यहाँ पे इस कैंडल ने सिग्नल दे दिया कि अगला मार्केट एक बुलिश मोमेंट पकड़ने वाला है। यहाँ पे ये पकड़ा। उसके बाद यहाँ पे एक क्या कहते हैं आपका बेरिश इनगल्फिंग एक कैंडल बना। आपको जैसे मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक बड़ा रेड कैंडल बनता है वो बेरिश इनगल्फिंग ही बन जाता है। उससे बाद मार्केट थोड़ी नीचे जानी ही जानी है, थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर वो मार्केट नीचे गई और आज वो एक पर्टिकुलर 24,680 के सपोर्ट से एक अच्छा मूवमेंट दे गई। फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए मार्केट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक बजट के बाद जो एक मार्केट जो एक स्टेबल होता है, तो यहाँ पे मार्केट स्टेबल हुआ था आधे घंटे के उसमें। उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर जो मार्केट ने पकड़ा वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था। सो अभी यहाँ पे जो एक ये जो सिग्नल है लास्ट, कल मार्केट फिर से यहाँ पे इस पर्टिकुलर सपोर्ट को यहाँ पे अपना पूरा नीचे आएगा। उसका सपोर्ट को फिर जैसे यहाँ पे 24,950 के आसपास अगर बेरिश मोमेंट तब कैप्चर होगा जब इसको 5 मिनट्स की कैंडल एक रेड कैंडल बना देगी। उसके बाद ही फिर एक अच्छा मोमेंट बुलिश के लिए आ सकता है अगर इसको यहाँ से टच करके ऊपर जाती है तो। सो कल का एक सपोर्ट पॉइंट 24,950 एक ये है। उसके बाद हम एक 24,150 रखेंगे एक नेक्स्ट सपोर्ट के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट सपोर्ट के लिए हम 25,150 रखेंगे। उसके बाद ही फिर एक प्रॉपर मोमेंट जो होना है वो एक मोमेंट पे जाएगा, ठीक है। अब हम एक बार 1 आवर की कैंडल में भी बात कर लेते हैं। सो 1 आवर की कैंडल देखिए हमें एकदम क्लियर बता रही है कि एक प्रॉपर बेरिश मोमेंट के बाद एक सिर्फ बुलिश मोमेंट ही उस चीज़ को कैप्चर कर रहा है। और कल अगर ये मार्केट ने इसको ऊपर करा तो इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक करेगा। 25,400 एक एक बेरिश मोमेंट बन सकता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट और थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, चाहे कंसोलिडेट होकर नीचे आके फिर करके ऊपर जाए, लेकिन ये करेगा। अब आते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देखिए सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा निफ्टी 50 के अराउंड जो था कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर बेरिश मूवमेंट को आगे खींचा था। लेकिन अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए
बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जो बना, यहाँ पे एक हैमर क्लोज हुआ, एक बड़ा हैमर बना ग्रीन कैंडल का, बुलिश इनगल्फिंग हुआ, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर ही ऊपर गया। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ कि एक डोजी कैंडल बना, सॉरी शूटिंग स्टार बना, उसके बाद सेम यहाँ से एक मार्केट अपना ये थ्री शोल्डर जो कैंडल होती ग्रीन कलर की क्रॉस करके आपको 10 से 20 पॉइंट का एक ग्रैप आपको मोमेंट दिया है यहाँ पे सेंसेक्स ने भी। अब कल के यहाँ पे सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे एक ट्रेंड बहुत अच्छा बना रहा है। ट्रेंड की अगर हम बात करें, एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को अगर ये नीचे क्लिक करता है, पहले तो एक बार गिफ्ट निफ्टी भी देख देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, गिफ्ट निफ्टी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अभी तो शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है 400 पॉइंट्स का गैप अप। माय गॉड, 300-400 पॉइंट्स का अभी नीचे भी आ रहा है। मॉर्निंग में जाके 200 तक का गैप अप खोल सकता है निफ्टी में भी, तो और सेम गोज़ टू सेंसेक्स में भी। एक अच्छा मोमेंट आ सकता है, आप ये कह लो एक तरह से कि अगर 200 इसमें तो 500-600 का पॉइंट तो गैप अप खुलेगा ही खुलेगा। आप ये समझ लो कि यहाँ पे 82,100 के पॉइंट में एक अपना सपोर्ट जा सकता है। यहाँ पे ये पहले ही मैं लगा देता हूँ ताकि कल मेरे को ट्रेड करने में हेल्प हो। अभी ये आ जाता है 104 पे, चलो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। गैप अप खुल के एक पर्टिकुलर अगर इस सपोर्ट को खोलता है तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंट आके फिर बेरिश करेगा, लेकिन उसके बाद एक प्रॉपर फॉल आ सकता है दोबारा। तो कल एक हो गया 81,700 का ये पर्टिकुलर सपोर्ट, क्योंकि गैप अप खुलेगा कल मार्केट, और उसके बाद फिर एक ये पर्टिकुलर सपोर्ट बता रहा हूँ, अगर इसको क्रॉस हो रहा तो थोड़ा सा एक दो कैंडल आपको ग्रीन मोमेंट में मिल सकती है। उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर एक थोड़ा सा बेरिश मोमेंट आके इस पर्टिकुलर से सपोर्ट लेगा पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ब्रेक नहीं करा है। अगर ब्रेक करके उठता है तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंट भी आ सकता है। कल का अब एक सपोर्ट पॉइंट हम पहले लिख देते हैं, एक 81,296 के पास, क्योंकि यहाँ से एक पर्टिकुलर बुलिश मोमेंट हुआ यहाँ पे आके, अगर इसको भी नीचे कर लेते तो यहाँ से एक पर्टिकुलर मूवमेंट होके एक बुलिश मूवमेंट ले सकता है, वरना बेरिश जाएगा। और अगर गिफ्ट निफ्टी को देख के अकॉर्डिंग करते हैं तो फिर कल एक प्रॉपर बुलिश मूवमेंट का गैप अप होके फिर वो अपना बेरिश को आएगा। कल मिलते हैं मार्केट में, देखते हैं कल कैसा होता है। ऑल द बेस्ट।